India's space agency has successfully launched a rocket that will seek to land a robotic rover on the moon's south pole. तो दुनिया के 3-4 कंट्रीज हैं ऐसे कि जो इस मिशन की तरफ हैं, क्योंकि ये कोई आम तो है नहीं खला की तरफ जो है छलांग लगाना। जो ट्वीट्स हुई हैं, पूरी दुनिया से मुबारकबादें आई हैं। इस वक्त मैं देख रही थी पूरी दुनिया का मीडिया, गार्डियन से लेकर और CNN तक। Start with a historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. India's space agency has just launched a rocket that will attempt to land a robotic rover on the moon. The Chandrayaan-3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। इंडिया इन द स्पेस या इंडिया ऑन द मून। तो ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान-3 जो है कि जहां पर हमें जो है वो खाने के लाले पड़े हुए, हमारा मुल्क दिवालिया होते होते बच गया है और हम $1-1 बिलियन के लिए दौड़ें लगा रहे हैं। और हमारे नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। SR हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इसे LBM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसरो अध्यक्ष M सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान-3 को 1 अगस्त से चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने की योजना बनाई गई है। इसरो के अनुसार उड़ान भरने के 16 मिनट बाद प्रपोशन मॉड्यूल रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया। चंद्रयान-3 चांद की कक्षा की ओर अपने सफर को जारी रखते हुए पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा। इसके बाद वो चांद की कक्षा में सीधे थ्रो कर दिया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि जरूरी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। की बिना पर इंडिया अब दुनिया की उन चंद बल्कि तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है जो कि स्पेस की तरफ कामयाबी से रवाना है और जिसने चांद पर अब अपना बहुत कामयाबी के साथ एक और मिशन रवाना कर दिया है। जो ट्वीट्स हुई हैं, पूरी दुनिया से मुबारकबादें आई हैं। इस वक्त मैं देख रही थी पूरी दुनिया का मीडिया, गार्डियन से लेकर और CNN तक, कौन सा ऐसा चैनल, कौन सा ऐसा मीडिया है कि जो इसके ऊपर। India's space agency has successfully launched a rocket that will seek to land a robotic rover on the moon's south pole, and it marks a first not just for India but also for space exploration. Well, the rocket took off about an hour ago from the country's main spaceport in Andhra Pradesh in the south. If all goes to plan, the rover is expected to land on the moon in late August, where it will remain functional for up to 2 weeks, performing a series of experiments. अगर ये कर पाता है तो ये आप समझ लें कि इंडिया हिस्सा बन जाएगा अमेरिका का, चीन का, रशिया का। सोवियत यूनियन जब थी रशिया तो तब दे डिड इट। सो अब आप इमेजिन करें, जैसे वो कहते हैं ना कि चौथा कंट्री होगा कि वो अपनी ये कंट्रोल लैंडिंग जो है वो चांद के ऊपर कर सके। और एक तरफ आप देखें दिल्ली नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस बैठे हुए हैं। ये सिग्नलिंग इंडिया करता है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सिग्नलिंग करती है। और फॉर एग्जांपल क्या है जी कि जी वो मोदी साहब किधर है? मोदी साहब फ्रांस हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर है। अच्छा पिछू क्यों है? पिछू जनाब वो चंद्रयान छाड़ता ना। ये है, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। डॉक्टर जयशंकर किधर है? डॉक्टर जयशंकर तो इंडोनेशिया बैठे हुए हैं। अच्छा वो इंडोनेशिया में, और पीछे से जनाब ये जो चंद्रयान इज नोन एज बेसिकली जिसे कहा जाता है मून व्हीकल, ठीक है। और इसे संस्कृत के अंदर ये जो जुबान के अंदर अब ये जो इनका मेरा ख्याल है जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहाँ से आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इन्होंने आज अभी 2:30 बजे के अरसा पहले वक्त पहले इन्होंने इसको छोड़ा है। और बहुत सारी दुनिया वहाँ मौजूद थी, बड़ा कुछ था। और मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग। अगर मैं इस वक्त कहूँ कि इस वक्त ट्विटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने चंद्रयान-3 जो है उसको जो है वो रिलीज किया है। Hello, I'm Lucy Gray. Welcome to the programme. We start with a historic mission to the moon and the launch of India's Chandrayaan-3 spacecraft. This is the moment that it took off just under an hour ago. It entered Earth's orbit shortly after. It's India's second attempt at a lunar landing, and if it's successful, the craft will deploy a rover near the moon's south pole next month, and India will become only the fourth country. और अमेरिका की दौड़ थी, लेकिन अब इस दौड़ में इस खित्ते का एक शामिल हो चुका है। तो दुनिया के 3-4 कंट्रीज हैं ऐसे कि जो इस मिशन की तरफ हैं, क्योंकि ये कोई आम तो है नहीं खला की तरफ जो है छलांग लगाना। ये एक ताकतवर मुल्क ही कर सकता है जिसके पास पैसा भी हो और जिसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी भी हो और जिसके पास ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हों जो ये करके दिखाएं।
तो हमारे हमसाया मुल्क, हमारे करीबी, जनाब आप खिड़की खोलें तो आपके साथ वो मुल्क मौजूद है। ये अलग बात है कि हमने आप हमाकतों की वजह से, अपनी जो है बेवकूफ़ियों की वजह से हम आज उस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हम एक ऐसा हमसाया होने की बिना पर बहुत ताकत हासिल कर सकते थे और बहुत कामयाबियाँ हासिल कर सकते थे। हम भी शायद इसमें उनके साथ शामिल हो सकते थे अगर हम अपनी पॉलिसीज़ ऐसे बनाते। मैं तो इसको ये समझती हूँ और मैं इसको आज बिल्कुल धड़ल्ले से क्रिटिसाइज़ करूँगी अपनी इन पॉलिसीज़ को जो हमेशा से हमारी रही हैं। कि आप देखिए कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हमें जो है वो खाने के लाले पड़े हुए हैं। हमारा मुल्क दिवालिया होते होते बच गया है और हम $1-1 बिलियन के लिए दौड़ें लगा रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म खुद ये कह रहे हैं कि भिखारीपन दूर करने का तरीका क्या है। तो वहीं पर हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कहाँ पर पहुँच रहा है कि उसने अब अपना कामयाबी के साथ रॉकेट लॉन्च कर दिया है मून की India's तरफ। space agency has just launched a rocket that will attempt to land a robotic rover on the moon. The Chandrayaan-3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south pole. The rocket launched in the last hour from India's space center on Sriharikota Island on India's east coast. It will now travel for almost a month to the मिशन moon. है उस वो ये है कि ये लैंड करे लूनर सरफेस के ऊपर, वहाँ से डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो मून की कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे बेसिकली। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। मून की कॉम्पोजिशन चेक करना या डाटा कलेक्ट करना बहुत सारे और ममालिक कर रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये इंडिया का एक्सक्लूसिव मिशन होगा। लेकिन देखिए बैक इन 1970s जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था तो दैट वाज अ मिशन, दैट वाज अ टाइम जब इंडिया को एक मौका मिला कि वो ग्लोबल एलीट क्लब में बैठे जाके। उस वक्त अगर आपको याद हो कि बड़े थोड़े ममालिक थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे। आज अगर इंडिया ये करने जा रहा है और ये कर पाता है तो आप ये इमेजिन कर लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना डेवलपमेंट होगी। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे और एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी इस वक्त मौजूद है फ्रांस के शहर पेरिस में, यानी कैपिटल ऑफ फ्रांस। वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट विजिट पे गए हुए हैं एज ए स्टेट गेस्ट। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अहम खबर एक और भी है, वो है चंद्रयान 3। आपको बताया था आज से तकरीबन एक हफ्ता या 10 दिन पहले मैंने एक शो में कि इंडिया इन द स्पेस या इंडिया ऑन द मून। तो वो चीज जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो मिशन आज रवाना हो चुका है। 40 डेज का ये टाइम लेगा और उसके बाद ये लैंड करेगा मून के ऊपर। आई होप सो कि इस टाइम ये बड़ा सक्सेसफुल जाएगा। मिस्र 2 की अटेम्प्ट एक बड़ी छलांग हमारे हमसाया मुल्क भारत का खला की जानिब, चांद की जानिब मिशन की एक बड़ी छलांग, ए जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये सेंटेंस बोला गया था, ये कहा गया था जब पहली मर्तबा चांद की तरफ मिशन भेजा गया था और वो कामयाब हुआ था।